कि देखिए जब आप कैटरेक्ट सर्जरी कराने जाते हैं ना, तो आप अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि आप एक लेंस को खरीदने जा रहे हैं। आप लेंस खरीदने नहीं जा रहे हैं, आप लेंस की एक इम्प्लांट कराने जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीयूष तिवारी और आज मैं एक बहुत ही कॉमन सवाल का जवाब देने वाला हूं। एक ही लेंस के लिए अलग-अलग हॉस्पिटल्स अलग-अलग क्यों चार्ज करते हैं? आखिर ये प्राइस डिफरेंस कहाँ से आता है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ना हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो बहुत बार वो कहते हैं कि सर मुझे ना एक पर्टिकुलर लेंस लगवाना है। जैसे एल्कॉन का लेंस है, क्लैरियन लगवाना है या विविटी लगवाना है, जॉनसन एंड जॉनसन का लेंस लगवाना है। तो अब ये जो पूरा नरेटिव है ना, ये बेसिकली लेंस के अराउंड इसलिए इतना ज़्यादा रिवॉल्व करता है बिकॉज पेशेंट को बेसिकली लेंस ही समझ में आता है कि लेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जबकि ऐसा एक्चुअली कंप्लीटली सही नहीं है। तो ये जो सोच है ना, ये एक्चुअली काफ़ी फॉल्स और गलत सोच है। देखो कैटरेक्ट सर्जरी जो होती है वो सिर्फ लेंस लगा देने को नहीं कहते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपने बस जस्ट लेंस एक उठाया और आँख के अंदर डाल दिया। इट इज़ नॉट द वे इट वर्क्स। तो जब लेंस की हम प्लानिंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर लेंस की हम जब तैयारी करते हैं उसको इम्प्लांट करने के लिए, उससे पहले बहुत सारी कैलकुलेशंस उसके अंदर होती हैं। जैसे आपकी ऑप्टिकल बायोमेट्री, आपकी टोपोग्राफी, आपकी टीयर फिल्म कैसी है, आपकी आँख की अदरवाइज कंडीशन कैसी है, कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देख कर ही हम आपको लेंस एडवाइस करते हैं। तो अगर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, सो बशर्ते आप सेम ही लेंस लगाएं, तब भी आपको वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो प्लानिंग वाला पार्ट है ना, वो जितना एक्यूरेटली किया गया है, जितने अच्छे इक्विपमेंट पे किया गया है, तो उससे भी सर्जरी की कॉस्ट बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये वाली चीज़ जो है ये पेशेंट्स को समझ में नहीं आती। बिकॉज पेशेंट के लिए देखो आसान क्या है चीज़ समझना कि एक पर्टिकुलर लेंस था, उससे एक हमारे किसी और रिलेटिव को अच्छा रिजल्ट मिला, बट बिहाइंड द सीन्स जो चीज़ हो रही होती है वो पेशेंट को समझ में नहीं आती। किस टाइप के ऑप्टिकल बायोमीटर पे आपका कैलकुलेशन किया गया है, कितने एक्यूरेटली उसको रीड किया गया है। तो नेचुरली जो हॉस्पिटल एक ज़्यादा बेटर इक्विपमेंट को यूज़ कर रहा है, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है उस लेंस की पावर कैलकुलेट करने के लिए, सो डेफिनेटली इट विल चार्ज मोर। अब बात करेंगे दूसरी बात के बारे में। देखिए सर्जन स्किल एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्पेशली थोड़ा सा भी अगर हार्ड कैटरैक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो डेफिनेटली सर्जन स्किल विल कम इन टू प्ले। तो जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लेंस या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सुन कर आते हैं, और उनके थ्रू जब कोई रेफरेंस का पेशेंट हमारे पास आता है तो वो बेसिकली सर्जन पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि यार जो सर्जन की स्किल है ना, दैट इज अनपैरेलल्ड। बिकॉज वंस यू गो थ्रू दैट होल प्रोसेस ऑफ द सर्जरी, यू अंडरस्टैंड द लेंस इट सेल्फ हैज़ नो वैल्यू। और ये चीज़ आपने भी फील करी है। अगर एक ही लेंस दो अलग अलग सर्जन इम्प्लांट करेंगे, उनके रिजल्ट्स में डेफिनेटली फ़र्क होगा, बिल्कुल 100% फ़र्क होगा। तो जो सर्जन्स रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लेंस इम्प्लांट्स में, जैसे प्रीमियम कैटरेक्ट सर्जरी होती हैं, तो डेफिनेटली दे विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट एंड दे टेंड टू चार्ज मोर बिकॉज ऑफ द सर्जिकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इट। और जो सर्जन का रोल है वो एक्चुअली में तब स्टार्ट होता है जब कोई चीज़ अगर कॉम्प्लिकेट हो रही है। तो बॉटम लाइन ये है कि एक एक्सपीरियंस सर्जन कॉम्प्लिकेशन को कैसे मैनेज करता है, दैट इज द रियल वैल्यू एंड दैट इज द एक्चुअल सेफ्टी नेट, नॉट जस्ट अ लेंस विच इज बीइंग इम्प्लांटेड। अब बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर इक्विपमेंट और मशीन्स के डिफरेंसेस की वजह से जो कॉस्ट में चेंजेस आते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जो मशीन्स यूज़ होती हैं, जो फेको इमल्सिफिकेशन के लिए जो मशीन्स यूज़ होती हैं, इक्विपमेंट जो यूज़ होता है, जो हम फ्लूइड्स यूज़ करते हैं, जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, उनकी क्वालिटी कितनी मेंटेन कर रहा है हॉस्पिटल, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आँख में इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा जो खतरा होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर सर्जिकल कंडीशंस। अगर हेपा फिल्टर नहीं है ओटी में, अगर प्रॉपर एयर कंडीशनिंग नहीं है, अगर ओटी का डिज़ाइन मॉड्यूलर नहीं है, तब ऐसे केसेस में इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। और ये पॉइंट भी पेशेंट्स को ऐसे नहीं समझ में आता, क्योंकि जब तक आप ओटी के अंदर जाएंगे नहीं, किसी ने ओटी के अंदर का एनवायरनमेंट तो इंस्पेक्ट किया नहीं है। और क्योंकि इस टाइप की जो ओटीज़ हैं, इस टाइप के जो इक्विपमेंट हैं, उनको रन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सो डेफिनेटली द कॉस्ट इज ट्रांसलेटेड इनटू द सर्जिकल प्रोसीजर। अब मैं आपको बताऊंगा फेको मशीन्स के डिफरेंसेस के बारे में। बहुत सारी अलग अलग टाइप की फेको मशीन्स अवेलेबल है मार्केट में। जैसे बॉश एंड लॉम का एक स्टेलारिस मशीन होता है, अर्टली एक मशीन है, सेंचुरियन एल्कॉन की मशीन है ना, इन्फिनिटी, नाइडेक की मशीन्स आती हैं। सो ऑल दीज मशीन्स, यू नो, दे आर नॉट द सेम। एंड किसी भी आप अगर कैटरेक्ट सर्जन से आप अगर बात करेंगे, इफ़ यू नो समबडी
दे विल टेल यू कि देखिए मशीन का बहुत बड़ा रोल है किस आप इक्विपमेंट पे यूज़ कर रहे हैं उसको, बिकॉज जैसे जैसे आपका कैटरैक्ट हार्ड होने लगता है तो वो एक स्टैंडर्ड मशीन से उतना ज़्यादा इजीली ब्रेक नहीं हो पाता. सो वी नीड टू हैव दैट बेटर इक्विपमेंट एंड द बेटर सर्जिकल स्किल टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ रिजल्ट. फोर्थ पॉइंट है एनेस्थीसिया का सेफ्टी नेट. देखिए जब भी हम कोई एक सर्जरी कराने जाते हैं सो बहुत ज़्यादा सेंटर्स में ऐसा होता है कि वो कोई एनेस्थेटिस्ट को अपने पास नहीं रखते हैं स्टैंड बाय में. ओटी के अंदर जाने के बाद समटाइम्स पेशेंट्स दे गेट स्केयर्ड, उनको घबराहट होने लगती है, उनको डर लगने लगता है, उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है. ऐसे में एनेस्थेटिस्ट का जो चार्ज है उसको बचाने के लिए कई हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि बिना एनेस्थेटिस्ट के कवर के दे ऑपरेट. So that is a very huge risk that they take and it should not be done. बट वो 1,500-2,000 रुपये का जो भी उनका चार्ज होता होगा, इट्स अ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट जब हम एक सर्जरी की बात करते हैं. सो वो उसको बचाने के लिए, कट शॉर्ट करने के लिए, देन दे डोंट यूज़ एन एनेस्थेटिस्ट. सो व्हेन नेक्स्ट टाइम यू प्लान अ सर्जरी, ऑलवेज आस्क कि आपके जिस भी सेंटर पे आप करा रहे हैं वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट का कवर है कि नहीं. बिकॉज सर्जरी के दौरान आप कैसे बिहेव करेंगे, आपकी बॉडी कैसे बिहेव करेगी उस एनवायरनमेंट में, यू विल नेवर नो. और गॉड फॉरबिड अगर कुछ ऐसा होता भी है तो उसको मैनेज करने के लिए वहाँ पे अप्रोप्रिएट टीम है या नहीं. सो देखिए इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि चीपेस्ट ऑप्शन आपकी आंखों के लिए सबसे अच्छा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो डोंट जस्ट गो इन फॉर अ कॉस्ट हंट एंड टेक कोटेशन फ्रॉम 10 डिफरेंट हॉस्पिटल्स, बिकॉज आपको बिल्कुल ऐसे सेंटर्स मिलेंगे they will give you an exorbitantly discounted one. बट उस पर्टिकुलर सेंटर की कैसे मैनेजमेंट है अंदर, वहाँ पे क्या टीम है, यू विल नेवर नो. एक और बड़ी मैल प्रैक्टिस ही कहा जाएगा इसको जो अभी चल रही है, शैडो सर्जनिंग. सो क्या होता है कि आपने सपोज किसी एक पर्टिकुलर सर्जन के नाम से आपने सर्जरी अपनी प्लान करी एंड द सर्जन विल बी प्रोबेबली देयर इन द ओटी बट ही विल नॉट बी ऑपरेटिंग ऑन यू. आप पे सर्जरी वो करेंगे नहीं, ठीक है, कोई और उनके बदले में कर रहा होगा. ये बहुत रैम्पेंट है. अगर आप मतलब इफ़ यू नो द इंडस्ट्री फ्रॉम द इनसाइड, इट इज़ सो रैम्पेंट आई कैनॉट टेल यू, इवन मैं आप बताना शुरू भी नहीं कर सकता. सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि व्हेन यू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ डिस्कशन रिगार्डिंग द प्राइस पॉइंट, रिगार्डिंग द सर्जन, जो रेपुटेशन ऑफ द सेंटर है दैट हैज़ टू बी टेकन विद अटमोस्ट सिंसेरिटी. सो फाइनली इस वीडियो को क्लोज करते टाइम मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखिए जब आप कैटरैक्ट सर्जरी कराने जाते हैं ना तो आप अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि आप एक लेंस को ख़रीदने जा रहे हैं. आप लेंस खरीदने नहीं जा रहे हैं, आप लेंस की एक इम्प्लांट कराने जा रहे हैं. सो उसमें ना बहुत सारी प्रोसेसेस फॉलो करनी पड़ती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं. सो ट्राई टू अवॉइड सेंटर्स विच कट डाउन द कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बिकॉज दैट इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट. इवेंचुअली आपका एक्सपीरियंस खराब होगा. आई हैव हैड मेनी सच पेशेंट्स जिनका एग्जैक्टली सेम लेंस लगा था जो उन्होंने कहा था एंड दे गॉट अ ह्यूजली सब ऑप्टिमल आउटकम. अगर आप भी कैटरैक्ट सर्जरी प्लान कर रहे हैं एंड यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग योर कैटरैक्ट सर्जरी, हाउ टू प्लान इट, कैसे उसमें आपको लेंस सेलेक्ट करना है, सो आप मेरी टीम से कनेक्ट कीजिए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.